दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 12वीं में 75% लाने वालों को भी मिल सकता है स्कूटी। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार स्कूलों में पढ़कर 12वीं में 75% अंक लाने वाले सभी छात्र छात्राओं को स्कूटी देने का विचार कर रही है। अभी केवल स्कूलों में टॉप करने वाले 12वीं के विद्यार्थियों को स्कूटी दी जाती है। वहीं 75% से अधिक अंक लाने वालों को लैपटॉप दिए जाते हैं। चुनाव से पहले सरकार पॉलिसी बना सकती है। बता दें कि 12वीं में 75% अंक लाने वाले सभी विद्यार्थियों को स्कूटी देने की योजना साकार हो सकती है। एक और बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश के धार शहर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। धार के इमामबाड़े को लेकर सांस्कृतिक धरोहर रक्षा समिति के द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने का निर्णय किया गया था, जिसे लेकर पूरे धार शहर में भय का माहौल है। दरअसल धार प्रशासन ने पूरे शहर में भारी पुलिस बल तैनात करते हुए जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी थी। वहीं धार के इमामबाड़ा क्षेत्र को पूरी तरह से प्रतिबंधित करते हुए वहां से आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया था और भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। दोपहर में धार के लालबाग परिसर के सामने सैकड़ों की संख्या में हिंदू समाज के लोग इकट्ठा हुए, जहां पर जमकर भाषणबाजी की गई। धार जिले में भारी संख्या में लोग कलेक्ट्रेट कार्यालय के मेन गेट तक पहुंचे, जहां पर कलेक्टर प्रियंका मिश्रा और एसपी मनोज कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपकर धार के इमामबाड़ा परिसर को मुस्लिम समाज से मुक्त करने की मांग की गई। बड़ी खबर, उज्जैन के महाकाल लोक की तरह छिंदवाड़ा में हनुमान लोक बनाना चाहते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चौहान ने छिंदवाड़ा के सौसर स्थित जाम सावली में श्री हनुमान लोक परियोजना के भूमि पूजन में हिस्सा लिया। शिवराज सिंह चौहान ने पूजा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहो को डरना। छिंदवाड़ा के जाम सावली में विश्राम मुद्रा में विराजमान हनुमान जी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। बता दें कि चौहान ने श्री हनुमान लोक का विधि विधान से भूमि पूजन किया। लगभग 26 एकड़ में 314 करोड़ की लागत से बनने वाला यह दिव्य एवं भव्य लोक भारत की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक चेतना का केंद्र बनेगा। बड़ी खबर, कमलनाथ के गढ़ में सीएम शिवराज का मास्टर स्ट्रोक, पाढ़ुना को छिंदवाड़ा से अलग कर बनाएंगे नया जिला। राज्य में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणाएं लगातार जारी है। साथ ही इस बार उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा की पाढ़ुना, सौसर और नांदनबाड़ी, इन 3 तहसीलों को मिलाकर एक नया जिला बनाया जाएगा। इस नए जिले का नाम पाढ़ुना होगा। मुख्यमंत्री ने नए जिले का ऐलान छिंदवाड़ा के सौसर में हनुमान लोक परियोजना की पूजा के बाद किया है। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ का गढ़ माना जाता है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने उस छिंदवाड़ा की 3 तहसीलों को मिलाकर अब एक नया जिला बनाने की बात कही है। बड़ी खबर, कांग्रेस के सेवा दल सम्मेलन को संबोधित कर कमलनाथ ने कहा कि उम्मीदवार नहीं, एमपी का भविष्य देखकर वोट करें। भोपाल के मानस भवन में कांग्रेस के सेवा दल का राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सेवा दल सम्मेलन में कमलनाथ के साथ बूथ स्तर तक के पदाधिकारी शामिल हुए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मानस भवन में मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि उम्मीदवार नहीं, मध्य प्रदेश का भविष्य देखकर वोट करें। कमलनाथ ने कहा कि सेवा दल के कार्यकर्ताओं को लोगों की आंख खोलना है, जनता के बीच जाकर बताना है कि मध्य प्रदेश में कितना भ्रष्टाचार हुआ है। बड़ी खबर, बीजेपी जारी कर सकती है प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट। बता दें कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। अब पहली सूची के बाद 5 सितंबर को दूसरी सूची भी जारी होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। बीजेपी की इस दूसरी लिस्ट में 60 से ज्यादा प्रत्याशियों के नाम शामिल हो सकते हैं। बीजेपी ने अपनी पहले लिस्ट में 39 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। अब दूसरी सूची में 60 से ज्यादा उम्मीदवारों के शामिल होने की संभावना है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले दल बदल की होड़, बीजेपी के 5 नेता कांग्रेस में शामिल हुए। बता दें कि कांग्रेस में शामिल होने वालों में रोशनी यादव, नीरज शर्मा, राजू दांगी, देवराज बाकरी और जितेंद्र जैन शामिल हैं। निवाड़ी के जिला पंचायत सदस्य रोशनी यादव और राहतगढ़ के पूर्व जनपद अध्यक्ष नीरज शर्मा भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। वहीं रेगांव से बीजेपी के पूर्व विधायक जुगल किशोरी बागड़ी के बेटे बहू और दतिया के भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष राजू दांगे कांग्रेस में शामिल हुए और इन्हें सैकड़ों समर्थकों के साथ पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सदस्यता दिलवाई। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के 24 विधायकों ने सीएम शिवराज को लिखा पत्र, एसएएफ को जिला बल में शामिल करने की मांग। पत्र में लिखा है कि मध्य प्रदेश सशस्त्र पुलिस बल एसएएफ के कर्मियों को जिला बल में स्थानांतरण करने की वर्तमान में कोई प्रक्रिया में नहीं है, जबकि एमपी सशस्त्र पुलिस बल एसएएफ दोनों पदों की योग्यता समान है और दोनों पदों की कानून व्यवस्था से जुड़े हैं।
प्रदेश में 1992 तक सशस्त्र बल के जिला पुलिस बल में संविलियन की व्यवस्था निर्बाध रूप से जारी थी और प्रारंभ में परीक्षा के सिलेबस, योग्यता इत्यादि में भी दोनों पदों की चयन प्रक्रिया भी समान रही। बता दें कि सामान्य सशस्त्र बल के जवान विपरीत और दुर्गम परिस्थिति का सामना करते हुए प्रशिक्षित और सुयोग्य हो जाते हैं। जिला पुलिस बल में उनके आने से प्रशिक्षित, दक्ष और पारंगत बल में इजाफा भी होगा। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 39 उम्मीदवारों की पहले सूची जारी कर दी है। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होने के बाद अब भाजपा ने इन 39 विधानसभा सीटों पर पूरा फोकस कर दिया है। सभी घोषित 39 उम्मीदवारों के साथ जहां पार्टी के बड़े नेता लगातार 2 दिन से मंथन कर रहे हैं, वहीं कुछ विधानसभा सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों का विरोध भी तेज है। भाजपा ने पहली सूची में बुंदेलखंड से 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। छतरपुर विधानसभा सीट पर भाजपा ने ललिता यादव को उम्मीदवार बनाया तो 2018 में चुनाव हारी अर्चना गुड्डू सिंह ने खुली बगावत कर दी। ललिता यादव के टिकट के ऐलान होते ही अर्चना गुड्डू सिंह के हजारों समर्थक सड़क पर उतर आए। अर्चना गुड्डू ने कावड़ यात्रा निकालकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। कावड़ यात्रा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता छतरपुर मांगे अर्चना सिंह की तख्तियां लेकर शामिल हुए थे। एक और बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के 104 उम्मीदवारों की सूची तैयार, अगस्त के अंतिम दिन हो सकती है जारी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 104 उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं। उनके नामों की सूची 31 अगस्त तक जारी हो सकती है। कांग्रेस ने पहले सूची में ऐसी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं जिन पर बहुत अधिक विवाद नहीं है। हालांकि सूची जारी होने से पहले ही कांग्रेस ने संबंधित उम्मीदवारों को तैयारी करने का इशारा दे दिया है। शेष 126 सीटों के उम्मीदवारों के नाम की सूची भी जल्द ही जारी की जाएगी। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक 104 उम्मीदवारों के नाम की पहली सूची में अधिकांश नाम ग्वालियर और जबलपुर से शामिल है। इस सूची में कई नाम ऐसे भी हैं जिनकी उम्मीद संभवतः किसी को ना हो। बड़ी खबर, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नाम पर अवैध वसूली, शास्त्री ने जारी की सूचना। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के बाबा की लोकप्रियता की आड़ में अवैध वसूली शुरू हो गई है। बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार की ओर से जारी सूचना में कहा गया कि असामाजिक लोग कमेटी और बागेश्वर धाम मंडल बनाकर धन उपार्जन के लिए आम लोगों को बरगला रहे। बागेश्वर धाम की ओर से कहा गया कि पूज्य सरकार से मिलने, अर्जी लगाने और चरण डालने की कोई राशि नहीं ली जाती है। बड़ी खबर, इंदौर के लोकप्रिय सांसद शंकर लालवानी ने सम्मानीय पत्रकार बंधुओं को पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के बाद से 2003 तक ज्यादातर समय कांग्रेस की ही सरकारें रही है। इन सरकारों ने प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया। इसका मतलब था मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में शामिल था जो देश के विकास में बाधक थे। 2003 में प्रदेश में उमा भारती जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी। बाद में बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान ने उस सरकार का नेतृत्व किया। शंकर लालवानी ने कहा कि भाजपा की सरकारों ने प्रदेश को 20 सालों में बीमारू से बेमिसाल राज्य बनाया है। मणिपुर राजधानी के अधिकांश सरकारी महकमों में बाबू नजर नहीं आएंगे। अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर भोपाल में 60,000 जबकि प्रदेश भर में 3.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इस कारण कई तरह की सेवाएं प्रभावित रहेगी। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा और 6 संगठनों के ज्वाइंट फोरम की ओर से 39 सूत्रीय मांगों को लेकर यह प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जा रहा। 4 साल के बाद प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का यह सबसे बड़ा आंदोलन है। इससे पहले संयुक्त मोर्चा ने ऐसा ही हड़ताल किया था। आंदोलन को लेकर भोपाल में पिछले 15 दिन से अलग अलग विभागों में गेट मीटिंग हो रही थी। इसमें प्रमुख मांगे पुरानी पेंशन है और पदोन्नति पर रोक हटाने की भी मांग शामिल है। सेवानिवृत्ति कर्मचारी को धारा 49 से छूट दी जाए। साथ ही महंगाई राहत का पिछला बकाया भुगतान भी करने का इसमें मांग किया गया है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी है। पार्टी के कुछ बड़े नेताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष मंत्रिमंडल विस्तार से नुकसान ज्यादा होने की बात रखी है। इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार पर फैसला अब मुख्यमंत्री के छिंदवाड़ा से लौटने के बाद होगा।